इसलिए ये जो भी हुआ है इसलिए हुआ है कि आई रिस्पेक्ट वुमेन्स। ग्रेट। सर, जैसा कि मैं जानता हूँ, आप देश को सर्वोपरि रखते हैं। आपका ये बोलना है कि पहले देश है, उसके बाद सब है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आगे आने वाले दिनों में देश के इकोनॉमी में डायरेक्ट सेलिंग या एडब्ल्यूपीएल का क्या योगदान रहेगा? देखो, AWPL का योगदान तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा योगदान डायरेक्ट सेलिंग का रहेगा, क्योंकि जितनी डायरेक्ट सेलिंग की इथिकल कंपनियां बाजार में आएंगी या आ चुकी हैं या कर रही हैं और अच्छा काम करेंगी, हम 2 लाख करोड़ का 3 लाख करोड़ का अगर धंधा करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पे 12% GST है, न्यूट्रा पे 18% है और स्किन पे तो 28% तक भी GST है। मैं मिनिमम मानता हूँ 15% GST। अगर ये इंडस्ट्री आज 24,000 करोड़ पे आ जाते हैं, धंधा कर रही है, तो 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 3600 करोड़ का तो GST जमा करा रही है। TDS की बात करें, यहां पर 100% वाइट इनकम आपको आती है, 100% बिलिंग पे काम होता है, कैश का कोई काम नहीं है, कैशलेस। अगर कैशलेस कोई बिजनेस है तो 100% इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। हमारा बिजनेस पूरा कैशलेस है, हर चीज़ हमारी बिल के साथ आती है। डायरेक्ट सेलर को कमीशन भी जाता है तो वाइट में जाता है, प्रॉपर TDS भी करोड़ों अरबों में जाता है। अगर ये इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ की हो गई और 15% की मैं बात करूं तो 30,000 करोड़ का भारत की आर्थिक योगदान करेगी भारत की इकोनॉमी में। तो इंडस्ट्री जितनी ग्रोथ करेगी, और सर देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री से कितने लोग जुड़े हुए हैं, आप ये सोचो ना। कोरियर वाला, बिल्कुल। किसान जो जड़ी बूटी पैदा कर रहा है, बिल्कुल। मंडी वाला जो जड़ी बूटी खरीद रहा है, ट्रांसपोर्ट वाला जो जड़ी बूटी लेके आ रहा है, जी। प्रोसेस करने वाला जो प्रोसेस कर रहा है, फैक्ट्री में बनाने वाले सारे लेबर, सारे मजदूर, सारे सुपरवाइजर, मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंश्योरेंस, R&D, सब लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा जा रहा है। फिर वो प्रोडक्ट बनता है, पैकिंग, जो पैकिंग कर रही है कंपनियां, डिब्बे बना रही हैं, उनको पैसा जा रहा है। जी। जो बोतल बना रही हैं, जिन बोतलों में आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनको पैसा जा रहा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखिए क्या सपोर्ट हो रहा है पूरे देश की इकोनॉमी में और पूरे देश के अनएम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद प्रोडक्ट यहाँ से भी अब कोरियर जाएगा कस्टमर के घर, तो कोरियर वाला, C&F वाला, वेयर हाउसिंग वाले, जिनके वेयर हाउस रेंट पे लिए हुए उनको रेंट इनकम, जिनके C&F रेंट पे लिए उनको C&F से रेंट इनकम। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो आज भी इंडस्ट्री करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही है। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा योगदान इस देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करेगी। बस सरकार हमेशा हमारे साथ खड़ी रहे और हमें सपोर्ट करती रहे। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। अभी आपने AWPL 2.0 लॉन्च किया है, तो आपका AWPL 1.0 में आपके क्या अनुभव रहे और 2.0 में आप क्या ऐसा करना चाहते हैं? रामिर सर, 2.0 जो हमने लॉन्च किया है, ये 1.0 का अनुभव से लॉन्च किया है। 1.0 में भी हमारे अनुभव बहुत अच्छे रहे, बहुत हमें एक्सपीरियंस मिला, बहुत हमें लर्निंग मिली। मैं रियली अगर मैं बताऊं तो मैं इस दुनिया में उन लोगों को अपना आइडल मानता हूं जो लोग हर दिन लर्निंग करते हैं, हर दिन कुछ नया करते हैं, और जो लोग कहते हैं दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लाइक स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क जैसे लोग जो करके दिखाते हैं। ओके। 1.0 में हम भी नए नए आए थे, 7 प्रोडक्ट से आए थे, 7 से 70 हुए, 70 से 150 प्रोडक्ट हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना। तो इतनी हम कहे हम बहुत ज्ञानी थे, नहीं, हम उतने ज्ञानी नहीं थे। 1.0 ने हमें एक बेस बना के दिया, देश के लोगों ने बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया, हम कुछ छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए। लेकिन 1.0 ने हमें अनुभव बहुत दिया है, क्या गलतियां हमने की हैं, अब वो नहीं करनी है, हमें और क्या सीखना चाहिए था, हमें और क्या करना चाहिए था, हमसे क्या क्या गैप हो गए, क्या क्या मिस्टेक्स हो गई, वो लर्निंग हमने 1.0 में की है। सही मैं बताऊं तो 1.0 हमने सिर्फ लर्निंग की है, अर्निंग नहीं की। ओके। लेकिन 1.0 में हमें जनता का साथ मिला, जनता ने कंपनी को इस लेवल पे बनाया कि आज ये कंपनी 2.0 में जाके उन सब चीज़ों को सुधार करके और बेहतर तरीके से कार्य कर सकती है। लोग तो कह रहे हैं यही काम बहुत बेहतर है, मैं कह रहा हूँ इससे दुगना बेहतर अब हम करेंगे। चाहे वो प्रोडक्ट क्वालिटी की बात हो, वो दुगनी इनहेंस करेंगे, चाहे पैकिंग बात हो, चाहे प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम की बात हो, चाहे पे आउट्स आपने देख ही लिए, 2.0 आते कुछ बढ़ रहा है, ग्रेट। जी, जी। बिल्कुल बढ़ कुछ रहा चीज़ें नहीं आई हैं।
डायमंड की रॉयल्टी आई है, कैपिंग बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, सब घटाते हैं सर, बहुत आप कुछ बढ़ा बढ़ी रहे है हो। सर। हाँ नहीं, वो तो घटाने और बढ़ाने वालों की नीयत की एक खेल है, बाकी कुछ नहीं है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, खुद का एक्सट्रैक्ट प्लान लगाने की भी प्लानिंग करेंगे, काफ़ी कुछ करने के वो है, और भी नए प्रोडक्ट डेवलप करेंगे कुछ। मतलब मैं कहूँ तो अगले 10 साल मेरे पास 10 मिनट का भी टाइम नहीं है। ये मैंने 2.0 में सोचा, 10 मिनट भी मेरे पास टाइम नहीं, 10 मिनट्स भी आई हैव नो टाइम। क्योंकि ये 10 साल मैं बहुत अनुभव लूँगा, लर्निंग करी, मिस्टेक्स करी, उनसे सीखे, और अब उनका कोई कोशिश है कि वो ना हो। क्योंकि देखिए वर्जन तो नए लाने पड़ेंगे। एप्पल आईफोन 5, 6, 7, 8, 9, 10 आता है ना, तो ये 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 आती ही रहेगी। हर 10 साल में हम एक नयापन होगा हमारे अंदर, नई अचीवमेंट्स होंगी, नए नए तरीके होंगे, और कुछ अच्छे काम करने की अपनी फाउंडेशन से हम कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें बोलना, क्योंकि अच्छी बातें नहीं बोलनी चाहिए, जो आप करना चाहते हो कुछ अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। 2.0 में जो मैंने कहा है, ऊपर वाले ने चाहा तो रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियाँ स्लीपर्स में आएंगी। कुछ लोग, काफ़ी लोग अरबपति भी बनेंगे, और काफ़ी प्रोडक्ट इस लेवल के आएंगे कि लोगों को मज़ा आएगा। इंटरनेशनल ब्रांडिंग करेंगे, इंटरनेशनल पैमानों पे सारे प्रोडक्ट खड़े उतरेंगे। बहुत कुछ हमने 2.0 में सोचा है। मतलब आप समझ लीजिए 1.0 की सारी लर्निंग, सारा अनुभव, जो गलतियाँ, जो गैप्स है, वो सब 2.0 में हम ख़त्म करें। खत्म करेंगे। थैंक यू सर, आपने हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए, और थैंक यू कहना चाहेंगे, आपका ये कीमती समय हमें दिया, और आपने हज़ारों व्यूअर्स का विजन क्लियर किया होगा, जिससे उनका डायरेक्ट सेलिंग के प्रति रुझान पॉजिटिव होगा, और इसे अपने कैरियर के रूप में लेंगे। देखिए, ये लर्निंग लीडर्स का आज पहला शूट हुआ है, और पहले शूट में मेरे सामने देश के नहीं, विश्व के महान लीडर्स बैठे हैं डायरेक्ट सेलिंग के। थोड़ा बहुत तो मैं भी मतलब डरता, तो आपको पता है मैं कम हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे 3-3 आगे बैठ गए तो थोड़ा मुझे भी घबराहट होगी। मैंने कुछ भी कहा नहीं है, मैंने वही कहा है जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। तो लीडिंग लीडर्स के इस मंच पे मैं तो कहूँगा, एक दिन बॉलीवुड, हॉलीवुड, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल, सब तरह के लोग आएंगे और इस चैनल पे बात करेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे, और हमारे डायरेक्ट सेलर्स भी आएंगे, अचीवर्स भी आएंगे। ये बन चुका है, ये शुरुआत हो चुकी है। अब ये शुरुआत मेरे हिसाब से करोड़ों सब्सक्रिप्शन तक जानी चाहिए, और हम सब लोग इसके लिए मेहनत करेंगे। जी बिल्कुल सर, एक दिन बहुत बड़ा चैनल बनेगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे। क्यों शिव कुमार सर? बिल्कुल सर। तो मैं तो ये कहूँगा आप लोगों का धन्यवाद कि आप 3-3 महान अनुभवों ने मुझे टाइम दिया, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, मुझे पता है। पूरा मार्केट आपके इंतज़ार में रहता है कि सर लोग आएंगे, हमारा बिजनेस बढ़ाएंगे। तो लेकिन जो भी है, मज़ा आया। आपके सवाल, वैसे आपने ये सवाल खुद बनाए थे? ये सर जनता की सवाल है, ये हमारे तो हमने तो बन के पूछा है, बाकी सवाल तो जनता के ही है सर। महिपाल सर ने बनाए होंगे, मुझे पता है आप बहुत स्मार्ट ये हो। हम सब लोगों ने मिलके ही बनाए हैं। अच्छा, मिलके ही बनाए। लोगों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी था कि जहाँ पे वो करियर लगा रहे हैं, जहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या उनका करियर कहाँ तक जा सकता है, वो यहाँ पे कहाँ तक जा सकते हैं। और आज आपने बड़े आसान तरीके से वो सारे सवालों का जवाब दिया। मुझे लगता है कि इस लीडिंग लीडर्स चैनल्स पे जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेगा, उसका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, और वो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ साल बाद एक अच्छे लेवल पे अपने आप को देख पाएगा। तो सभी व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देखें, सुनें, समझें। हमारे 18 साल के कैरियर के अनुभव हमने यहाँ लीडिंग लीडर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पे साझा किए हैं, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये लीडिंग लीडर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर चैनल बनेगा, जहाँ अलग अलग क्षेत्र में जो लोगों ने सफलताएं हासिल की है, मुकाम हासिल किए हैं, वो चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, सभी लोग यहाँ पर इस चैनल पे आएंगे और सबसे ज़्यादा अनुभव साझा करेंगे। AWPL के डायरेक्ट सेल